रक्षाबंधन से जुड़ी है देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की ये पौराणिक कहानियाँ। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है जो 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्राणी ने देवराज इंद्र को और लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भाई की सभी प्रकार के अनिष्ट से रक्षा हो, इस कामना के साथ बहनें उसकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। वहीं भाई भी बहनों की हर तरह से रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। मगर रक्षाबंधन का यह त्योहार सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है, देवी देवताओं को भी राखी बांधने की परंपरा रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब इंद्राणी ने बांधा रक्षा सूत्र, पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। इसमें देवराज इंद्र पर लगातार असुर हावी हो रहे थे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी चिंतित होकर देवगुरु बृहस्पति के पास इसका उपाय पूछने गई। इस पर बृहस्पति ने उन्हें एक पवित्र धागा बनाने और उसे अभिमंत्रित कर इंद्र की कलाई पर बांधने की सलाह दी। इंद्राणी ने ऐसा ही किया। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। कालांतर में यह भाई बहनों के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने का त्योहार बन गया। वर्तमान में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा और उन्नति की कामना करती है। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी राखी। असुर राजा बलि महान दानवीर थे। उन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए थे और स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में दी। द्रौपदी ने बांधी थी श्री कृष्ण को राखी। महाभारत युद्ध से पहले एक सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू किया। बुआ से किए वचन की वजह से श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अब उसने ऐसा किया तो परिणाम ठीक नहीं होगा। मगर शिशुपाल नहीं माना। श्री कृष्ण ने तब शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र चला दिया। इस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो श्री कृष्ण ने उस चीर का कर्ज ऐसा चुकाया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। लेकिन द्रौपदी की लाज पर आज तक नहीं आई। भगवान विष्णु और राक्षसी राजकुमारी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षसी राजकुमारी बलि को वचन दिया था कि वह उसके द्वारपाल बनेंगे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में बलि के पास गए और 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि का सिर नाप लिया। इससे बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि की बहन ने भगवान विष्णु को राखी बांधी और बदले में वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वह बलि के द्वारपाल बनेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु और बलि की बहन के बीच रक्षाबंधन का पवित्र बंधन स्थापित हुआ। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है और परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाता है। रक्षाबंधन पर करें ये उपाय। नंबर 1, भगवान गणेश को राखी बांधना। रक्षाबंधन पर भगवान गणेश को राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते मधुर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, अक्षत, सुपारी और रुपये का सिक्का
देना। भाई को अक्षत, सुपारी और रुपये का सिक्का गुलाबी बर्तन में रखकर देने से भाई की आर्थिक परेशानियां दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं इसके महत्व और पवित्रता को दर्शाती है। देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं रक्षाबंधन के महत्व को और भी बढ़ाती है और इस त्योहार को एक पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर बनाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।